हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लाभ हानि के सवाल लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 में खरीदी। 20,000 लागत उसने लगाई और 500 पाठ्य पुस्तकें खरीदी। वो उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़ जाएं, 50 पुस्तकें फ्री हो जाएं। उसे कितने % लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए? तो 500 पुस्तकों का दाम 20,000 है और 50 पुस्तक बच जाएं। ठीक, तो 50 पुस्तक का जो मूल्य है उतना लाभ आ जाए यहां, तो 50 पुस्तक हमारे पास बच जाएंगी और हमारी पूंजी निकल आएगी। 50 पुस्तक बाद में बेच लेंगे, यही हमारा फायदा होगा। तो पहले 50 पुस्तक का दाम निकाला जाए। चूंकि 500 पुस्तकों का मूल्य बराबर 20,000, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य 20,000 बटे 500, इसलिए 50 पुस्तक का मूल्य बराबर 20,000 गुणे 50 बटे 500। 5 दहम ये और 1 0 ये काट दो, बराबर आ गया 2,000 रुपया। तो लाभ बराबर 2,000 रुपया। ठीक, अब 20,000 क्रय मूल्य है और 2,000 लाभ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य बराबर, इसलिए विक्रय मूल्य इसको ना ही निकाला जाए। 20,000 पर 2,000 लाभ, इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर। ठीक, वही % हो जाएगा। चूंकि 20,000 पर लाभ बराबर 2,000, इसलिए 1 पर 2,000 बटे 20,000, इसलिए 100 पर 2,000 गुणे 100 बटे 20,000, 2 शून्य 2 शून्य। ठीक, और ये 2 शून्य 2 शून्य, 2 दहम्मा 10 बराबर 10। तो लाभ प्रतिशत बराबर 10%। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से समझ लो, 500 पुस्तकें खरीदी 20,000 में और वो लाभ पर इस तरीके से बेचना चाहता है 50 पुस्तकें उसकी बच जाएं। कहने का मतलब 20,000 में खरीदा है और इतना % लाभ ले 20,000 उसे मिल जाए और 50 पुस्तक बेचने से बच जाए, उसके पास रह जाएं, अर्थात फायदा वाली 50 पुस्तक रह जाएं लाभ वाली। तो 50 पुस्तक बाद में बेच लेंगे और नगद हमको फायदा वाला मिल जाएगा। तो 50 पुस्तक का मूल्य हम निकाल लिए, क्या 2,000, 2,000 समझो रुक जाएगा। तो 2,000 जो है इस पर लाभ होना है 20,000 पर, तो बस वही कर दिए 20,000 पर लाभ बराबर 2,000, इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर 10% हुआ। अब 50 पुस्तक रखी है, जब कभी होगा उसको बेच लेंगे, 2,000 रुपये पा जाएंगे, वही हमारा फायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, राजेश एक मशीन 57 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य बताओ। तो घाटे में
57 लाख विक्रय मूल्य, 57 लाख में बेचता है। लाभ में 67 लाख विक्रय मूल्य। एक ये बात हो गई। अब कह रहा है कि 57 के बजाय अगर 67 लाख में बेचता तो जो उसका लाभ है उसके पूर्व घाटे का, जो 57 लाख पर घाटा हुआ है, उसका 7 गुना होता। तो माना 57 लाख पर घाटा बराबर यक्स, लाख में ही सब चलेगा। इसलिए 67 लाख में बेचने पर लाभ बराबर 7 यक्स। अब इसी में समझो, 57 में एक बार बेचा, एक बार 67 में बेचा। 57 में बेचा तो घाटा होता है, 67 में बेचता तो लाभ होता है। अब कह रहे हैं कि 67 में बेचने पर उसके पूर्व घाटे का, पहला जो 57 लाख में बेचने में घाटा हुआ था, जितना हानि हुई थी, उसका 7 गुना लाभ 67 में होगा। तो 57 में बेचने पर हम समझे कि, या मान ली यक्स लाख, तो 67 लाख में बेचने पर 7 यक्स ये लाभ हुआ। तो अब क्रय मूल्य में इसमें बराबरी की जाए, 67 में यक्स जोड़ दिया जाए जो घाटा हुआ है, तो क्रय मूल्य निकल आएगा 57 में, और 67 में से 7 यक्स जो लाभ है ये घटा दिया जाए तो क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, इसलिए 57 धन यक्स बराबर 67 माइनस 7 यक्स। अरे भाई, ये घाटा हुआ जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ गया, ये फायदा हुआ है घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ गया, दोनों क्रय मूल्य बराबर रहेंगे। यही समीकरण एक बताया गया। तो अब क्या किया जाए, यक्स इधर लाओ, तो यक्स प्लस 7 यक्स बराबर 67 माइनस 57 बराबर 10। तो 8 यक्स बराबर 10। तो यक्स बराबर लाख में सब चल रहा है, 10/8। 8 के 8 दशमलव, 2 के बगल 0, 8 दूनी 16, और 4 के बगल 0, 8 पंचे 40। ये हो गया, ये लाख। ठीक, इसलिए क्रय मूल्य 57 वाले पर ही निकाल दिया जाए। 57 धन 1.25 बराबर 58.25 लाख। ठीक, यही इसका क्रय मूल्य हुआ।